हेलो स्टूडेंट्स ऑन चैनल टॉक मैथ्स। मैं सर आज आपके सामने मैं बात करूंगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की। कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है, उससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम भी दी थी। तो एक बार थोड़ा सा उसको फिर से रिकॉल कर रहा हूं और साथ में फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी बता रहा हूं। कॉन्टिन्यूटी बताया था हमने, फंक्शन f(x) is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a negative f(x) equal to limit x tends to a positive f(x) equal to f of a. Or sometimes we write limit x tends to a f(x) equal to fa. कहने का मतलब ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट्स एंड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। और ये 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हो। एंड फॉर डिफरेंशिएबिलिटी function f(x) is differentiable at x equal to a if कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख लेते हैं, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच मस्ट बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। 11th क्लास में हमने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे, लेकिन उस समय डिफरेंशिएबिलिटी नहीं की थी कि फंक्शन वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो ये हम इसके कंटिन्यूटी के बाद जानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके बाद ये देखते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो समटाइम्स इन द सेम क्वेश्चन बोथ द थिंग्स आर टू बी प्रूव्ड। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि जिसमें दोनों ही चीजें हमको प्रूव करनी है कि भाई ये वेरीफाई करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। तो एक तो प्रॉब्लम है आर डी शर्मा एक्सरसाइज की, वो मैं ले रहा हूं। ये क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3। ये 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स सीबीएसई में आया हुआ है, 2010 में और 2012 में और 2013 में। तो हम पहले इस फंक्शन को रिडिफाइन करते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन है, तो हमें पता है f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 विल बी रिटन लाइक दिस, x माइनस 3 when x greater than equal to 3 और माइनस x माइनस 3। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 3 और नॉट। पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x). इस पॉइंट पर चेक करना है एट x इक्वल टू 3। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, that we will write limit x tends to 3. 3 negative means less than 3. So this function will be taken into consideration. That will be 3 minus x. Minus x minus 3 is actually 3 minus x. ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। Equal to 0. Limit x tends to 3 positive. Limit x tends to 3 more than 3. So it is x minus 3. So this is also 0 and f of 3 equal to वाले फंक्शन पर x की जगह 3 रखते हैं, 3 minus 3 0. So all the three things are equal. इसका मतलब the function is continuous at x equal to 3. तो ये फंक्शन x equal to 3 पर continuous है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 तीनों इक्वल है। अब देखना है हमें डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f3
अपॉन माइनस एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 f3 प्लस एच माइनस f3 अपॉन एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आना चाहिए। लिमिट एच टेंड्स टू 0 f3 माइनस एच ये लेस देन 3, तो 3 माइनस एच माइनस f ऑफ 3 माइनस 3 0 अपॉन माइनस एच। सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 3 कैंसिल हो रहा है प्लस h अपॉन माइनस h। h अपॉन माइनस h का मतलब क्या हो गया भाई? -1। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h का मतलब ये मोर देन 3, तो 3 प्लस h -3 माइनस f ऑफ 3 अगेन 0 h। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ गया 1। दे आर नॉट इक्वल, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। जब ये इक्वल नहीं है तो f ऑफ 3 से क्या सोचना, sorry, we are discussing about continuity. So when both are not equal, -1 is not equal to 1. इसका मतलब the function is not differentiable at x equal to 3. तो ये वो एग्जाम्पल है जो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 12x minus 13 when x is less than equal to 3 and 2x square plus 5 when x is more than 3 is differentiable or not at x equal to 3। ये चेक करना। तरीका वही सेम, लिमिट h tends to 0 f of 3 minus h minus f3 upon minus h, और लिमिट h tends to 0 f of 3 plus h minus f3 upon h। वो दोनों इक्वल आने चाहिए। लिमिट h tends to 0, देखो भाई f3 minus h का मतलब ये लेस देन 3 बात हो रही है, तो 12 इंटू 3 minus h माइनस 13 माइनस f ऑफ 3, तो इक्वल टू वाले में x की जगह 3 रखेंगे। 12 इंटू 3 36 माइनस 13 अपॉन माइनस h इक्वल टू, जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो देखो 12 इंटू 3 36 माइनस 13, 36 माइनस 13 तो कैंसिल हो गए। यहां हमारे पास रहता माइनस 12h अपॉन माइनस h। So the answer is 12. Left hand derivative is 12. Now let us check right hand derivative. Limit h tends to 0. F of 3 plus h ये रहा more than 3. तो 2 into 3 plus h whole square plus 5 minus f of 3 36 minus 13 upon h. That is limit h tends to 0. 18 plus 2h square plus 12h plus 5 minus 23 upon h। 18 plus 5 23, देखो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें 2h कॉमन दिख रहा है हमें, h plus 12 h plus 6 ले लो। तो यहाँ क्या आ गया, इन प्लेस ऑफ h we put 0, आ गया 12। So we find that left hand derivative, right hand derivative, the value of both is same and 12 well defined here। इसका मतलब this function is differentiable। Rest at every point the function is differentiable। The only point doubtful is 3। तो 3 पर चेक करते हैं बस, to be less than 3, more than 3, different functions are given। Similarly we check the continuity। तो
fx is differentiable at x equal to 3. देखो जब भी मोर देन 3 है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. Whenever it is less than 3, function is differentiable, no problem. Only the point is x tends to 3. Tends to 3 means 3 minus h और 3 plus h, दोनों बातें हो सकती है. तो यहां सेम आना चाहिए. And that f dash at 3 is 12. तो ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात है. इनसे रिलेटेड और जो आगे टॉपिक है उस पर बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.